साल में कार्यकर्ताओं किसी तरह का कोई काम नहीं किया गया है। ये अपनी मर्जी करते हैं, प्रतिनिधि से लेकर के अधिकारी तक कोई नहीं सुनता। कार्यकर्ता दुखी है। पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुका हूँ। जनसुनवाई कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं। जिस प्रकार से हमारे वहाँ पर तानाशाही हो रही है, हमारे वहाँ पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के साथ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। इससे कार्यकर्ता गहरे असंतोष में है। कदरवश कार्यकर्ता समाप्त हो रहा है कि सब कार्यकर्ता खुश हैं, 90% कार्यकर्ता खुश हैं कि काम बड़ा अच्छा हो रहा है। सारे जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी स्तर पर लागू हो रही है और जैसा मैंने बताया कि जहाँ कोई कमी खामी होगी उसको दूर करेंगे। मंत्री तो जनसुनवाई कर रहे हैं, वो पाखंड है। खुद मंत्री बोल चुके जनसुनवाई बंद कर दो। कार्यकर्ताओं के लेटर हेड भाजपा के पदाधिकारियों के लेटर के बिना कोई काम होता नहीं। मंत्री विधायक सब असहाय हो चुके हैं। सारी सत्ता का केंद्र मुख्यमंत्री अपने हाथ में लिए बैठी हैं। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग चुके हैं, वो बेनकाब हो चुकी हैं और सरकार की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। ये प्रॉब्लम है कि जो विधायक जो हमारे हैं, हमारी एक भी बात सुन नहीं रहे और हमारे एक भी काम नहीं हो रहा है 400 के अंदर। तो आप हमारे उनसे ही प्रॉब्लम है। बीजेपी के आप हो, बीजेपी के विधायक है और बीजेपी की सरकार है, तो भी हमारा काम नहीं हो रहा है। सब कांग्रेसियों को कांग्रेस के काम हो रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, पूरा फुल सपोर्ट है विधायक का। यही हालत रही ना तो आने वाले समय में शायद विधायक का चेहरा बदल जाए, क्योंकि ना विधायक हमारा है ना आला अफसर हमारे हैं बीजेपी के, पर वो हमारे नहीं हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। मतलब कीचड़ की, पानी की, लाइट की इतनी प्रॉब्लम है हमारे वहाँ पे चाकसू में बहुत ज़्यादा। तो सेटिस्फाई हम कोई नहीं है, विधायक साहब से तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पे कोई आरोप हो, कोई गलत काम करता हूँ या किसी के काम में सहयोग नहीं करता हूँ, मेरे को बताए। मेरा विरोध करने वाले वही हैं जिनकी दलालियाँ बंद हो गई है, जिनके राम की जो कमाई करते थे वो बंद हो गई है, जिनकी नेतागिरी बंद हो गई है। अदरवाइज मेरे पे आज इतने साल के अंदर कोई एक आरोप लगा के बताए। सही काम करता हूँ, इसीलिए मैं तीसरी बार विधायक बना हूँ। अदरवाइज मेरे क्षेत्र से दोबारा भी कोई विधायक नहीं बना है। हर पहलू के साथ खालिद साहब की राय सुनेंगे। नमस्कार खालिद साहब। हाँ सर, नमस्कार। बताएं सर, 3 साल से 2 साल से जानते हैं कि आप बदल लड़ रहे हैं, दूसरे से कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रमेश मीणा जी, ये जो स्थिति अभी आपने बाइट्स में सुनी, उस बीच में कालीचरण सराफ आए और उनका कहना था कि कार्यकर्ता खुश है। अब ये गलत फहमी है या फिर क्या है? एक तरफ तो कालीचरण सराफ जी हमारे जो पहले इनके पास शिक्षा विभाग था, इनकी दिल्ली में शिकायत हुई, विभाग बदला गया। और दूसरी बात अभी इन्होंने कही है कि हम गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए और आज हमारी छवि खराब हो रही है। इन्होंने खुद ने स्वीकार किया इस बात को। और मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो बेचारे बहुत नीचे हैं। मुझे तो इन जो मंत्री राज्य सरकार में बैठे हैं, जो कहते हैं कि दिन हमारे अच्छे आए हैं, आम आदमी के नहीं आए, लेकिन ये कितने बेबस हैं और किस तरह की बात करते हैं। कभी कहीं किस जगह पे क्या बोलते हैं, कहीं पर कुछ और बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। अभी कल ही गृह मंत्री जी कटारिया जी ने कहा जहर का घूंट पी लेना, पहाड़ के नीचे दब जाना, लेकिन पार्टी के लिए पार्टी को नीचा मत दिखाना। तो पार्टी को नीचे मत नहीं दिखाने वाली बात नहीं है। ये पद पर बने हुए हैं, पद पर बने रहना चाहते हैं कि गृह मंत्री बने रहे, हम मंत्री बनी रहे और हमारे कार्यकर्ता धक्के खाते रहे, हमारे विधायक धक्के खाते रहे, कुछ भी करते रहे। कोटा में आज है मंत्री समूह, मुश्ताक साहब जुड़े हैं वहां से। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे साहब? जी मैं यूँ कह रहा हूँ कि जितने भी मतलब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके मंत्री और एमएलए कुछ भी नहीं सुनते हैं, इनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। ये भ्रष्टाचार का काम करते हैं। जैसे प्रभुलाल सैनी पशुपालन मंत्री है, जो गौशाला के अंदर इतनी गायें मर गई और इतना पैसा गवर्नमेंट देती है, लेकिन उन सब पैसों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। भ्रष्टाचार की भी नाराजगी क्या यहाँ पर हो सकती है? खंडेला साहब, एक बात है, सब कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। जो विकास की कड़ी की मैं बात कर रहा था, अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है कि पार्षद कहता है विधायक नहीं सुनता, विधायक कहता है कि एमपी नहीं सुनता, मंत्री नहीं सुनता, मंत्री कहते हैं कि ऊपर नहीं सुनते, ऊपर कहते हैं कि
देश नहीं सुनता, ये जो कड़ी चली आ रही है, इस बीच में हकीकत कहाँ पर आकर रुक जाती है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं बीजेपी के, वो यही बात सही कह रहे हैं, बाकी कोई बात सही नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल अटल सत्य है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा, और मुख्यमंत्री क्यों इशारा करती है किनकी तरफ? जो वहां पर ब्यूरोक्रेसी के हैं, और ब्यूरोक्रेसी के कौन? जो पहले पजोके हुए हैं और इधर रिटायर हुए, इधर आपने उनको रख लिया। रिटायर क्यों किया भाई आपने? कम से कम 10 विभाग ऐसे हैं जहां मंत्री का कोई रेलेवेंस नहीं है और केवल अधिकारी सारा के सारे काम करते हैं, और वो क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनको वरदस्त है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो कि फैक्चुअल है, आप भी मीना जी सुनेंगे। 7000 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो जेडीए पर है, और शिखर अग्रवाल कह रहा है मुझे किसी की परवाह नहीं। मंत्री कौन होता है? मेरे तो जो महानतम जो है ना वो ऊपर वाली है, मैं तो उनकी सुनता हूं। उधर वो कहते इधर हो जाता हूं, उधर कहता इधर हो जाता, तोड़ दे तोड़ दिया, छोड़ दे छोड़ दिया। अब दूसरी बात, अब सवाल जो राजपाल सिंह शेखावत है, नहीं तो बीजेपी का कार्यकर्ता किससे नाराज है? ब्यूरोक्रेसी से। मैं बताऊं आपको 2-3 बातें कह रहा हूं। काम उनके नहीं होते, नाराज हैं। इतने ज्यादा महत्वाकांक्षाएं पलवादी ऊपर से लेके नीचे से लोगों ने, हम ये कर देंगे सवाल ये, इसलिए जो ना पूरा नहीं हो रहा। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाना पड़ता है आमना सामना करने के लिए। उनकी नाक नीची हो रही है, बल्कि कार्यकर्ताओं की नाक कट रही है। गोदा साहब, सिर्फ भाषणबाजी हो रही है इन बूथ सम्मेलन में, जो कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात का दौर है, जो अभी कहा कि पहले उम्मीदों को परवान चढ़ा दिया गया, अब उम्मीदें हैं कि पूरी नहीं होती। इसमें कोई शक नहीं, आपने बहुत बड़े सपने दिखाए थे लोगों को, और उसी बड़े सपने के हिसाब से आपको बड़ा बहुमत भी मिला राजस्थान में। अब चीज़ें नहीं हो रही है तो नेचुरली कार्यकर्ता हो चाहे आम जनता हो, कार्यकर्ता आम जनता से निकल के आता है तो वो नाराज होगा, निश्चित रूप से होगा। एक जो पॉइंट खंडेला साहब ने उठाया वो काफ़ी वैलिड पॉइंट है कि जो मंत्री है उसके हाथ में कितना कुछ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में मंत्री को अप्रोच कर रहा हूँ, मंत्री से काम की उम्मीद कर रहा हूँ, मंत्री उसको कितना कर पा रहा है, उसके हाथ में कितना है, अधिकारी क्या उस पर बहुत ज़्यादा हावी है। ये जो मंत्री और अधिकारी, जो मतलब उसके डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है या उसके डिपार्टमेंट का एक प्रमुख अधिकारी है, उसके और उसके बीच का जो समीकरण है उस पर बहुत कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत कुछ वो जो हावी नहीं है, नकार रहा है। मतलब हावी है, नकार रहा है, जो कुछ भी है उसकी वजह से मान लीजिए निचले स्तर के कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा, तो उसका गुस्सा तो उस मंत्री पर ही निकलेगा और पार्टी पर निकलेगा नेचुरली। उसकी उम्मीद विधायकों के रुख पर भी एक सवाल है। गुमान सिंह जी भी जयपुर से जुड़े हैं, नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, बताएं सर। सर, एक मीटिंग में जिस के लिए सारी चर्चा हो रही है, कोई कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। अगर कोई कार्यकर्ता भी होता तो इस डिबेट में और भी कुछ सुनने को मिलता। हाँ जी। लेकिन हाँ चलो, इनका भी ये जो कह रहे हैं सबकी मैं सुन रहा हूँ। अभी कार्यकर्ता की बात ये हो रही है तो इनसे जब भी कोई कार्यकर्ता जाता है, विकास और विश्वास दो चीजें सामने आती। अब विकास पे इनका फोकस इसलिए रहता है जी कि विकास में तो बहुत कुछ है, अब विश्वास से क्या लेना देना है। जबकि कार्यकर्ता बूथ लेवल पे जो काम करता है जी, और जो चुनाव के टाइम पे वो इनको सब पता है, तो चुनाव के बाद में सरकार बनती, उसकी भूमिका क्यों खत्म हो जाती? एक चीज ये सामने आज तक नहीं आ रही। मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता है जिनके पास में पूरा प्लान है बूथ लेवल का कि वसुंधरा जी आज भी चमत्कारिक नेतृत्व है और वो 1-2 महीने में ये स्थिति को बदल सकती है। लेकिन हर आदमी मोदी से, हर आदमी वसुंधरा से सीधी अप्रोच आता है, हर कार्यकर्ता, और नीचे के लेवल पे आज कहीं कोई से सुन लेता हूं मैं। ये एक कार्यकर्ता है, जयपुर से है, सबका रुख सुना आपने, लगता है कि सब कुछ निरंकुश हो चुका है। नहीं अश्विन जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो चर्चाएं अपने यहाँ चल रही हैं, हमने देखिए ने भी कहा था, कालीचरण सराफ, अरुण चतुर्वेदी, मैं कह रहा हूँ ना आपको कि आधी अधूरी बातें आप लोगों तक आती है। मैंने 6 सम्मेलन में मैं खुद मौजूद हूँ जिसमें हमने हजारों कार्यकर्ताओं को व्यक्ति से सुना है। उसमें से जो एक बात निकल के आती है जिसको पॉजिटिव नेचर में अपन ले कि हमने हिम्मत की कि हम 2.5 लाख लोगों के बीच में गए, 10,000 लोगों को हम बुलाते हैं, उनकी सुनते हैं, व्यक्ति से बातचीत करते हैं जी, फिर दूसरे दिन का समय देते हैं। हमारा जो छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल को संभाल रहा है, उससे लेकर के पार्टी का ऊपर तक का कार्यकर्ता, अगर आप देखिए, आपने उम्मीदें परवान चढ़ाई, आप इस बात को नकारेंगे? वो उम्मीद पूरा नहीं कर पाए। गुमान सिंह जी ने कहा अगर उम्मीद, विकास और विश्वास दोनों पे आप खड़े नहीं उतर पाए। हमारे पास आज 2.5 साल है, हमने उनसे इसी मुद्दे पे तो बात की ना कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही सरकार की। जो एक पूरी करो,
क्यों नीचे तक योजना नहीं जा पा रही, उसका कारण क्या है, ये सारा फीडबैक लेने लिए तो हम गए उनके पास में, और वो फीडबैक हमारे पास आया है। उस फीडबैक के आधार पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी के साथ बैठ के जब मैं देखूंगा कि उस पर कैसे काम करेंगे। एक सवाल, एक तस्वीर और आई कोटा भरतपुर सीकर में, जहां पर बेरोजगार पहुंचे, प्रदर्शन किया, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनमें शामिल थे, विद्यार्थी मित्र थे। ये सपना था कि 15 लाख नौकरियां देंगे, क्या वो पूरी की? मैं ब्रेक ले रहा हूं, अब वक्त हो गया है। बिल्कुल आ रहा हूं मैं, आप ही से शुरुआत करूंगा, फिर बात करेंगे ब्रेक के बाद। उनके खुद कार्यकर्ता जो है बीजेपी के, वो उनसे खुद खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये लोग यहाँ पे मंत्री वगैरह आते हैं, उनकी सिर्फ सुन के चले जाते हैं, उनके कोई कार्रवाई, उनके लिए कोई कार्रवाई या उसका कोई विश्लेषण निकाल के नहीं जाते। बीजेपी के जो ये सम्मेलन